A very good morning and a warm welcome to all of you. Today I have taken an article from the state page of Hindu newspaper, and in this particular session we will discuss it and translate it in Hindi, and we will also learn the new words, vocabularies and grammar which is used for writing this news article. Let's start the newspaper analysis without any further delay, and today's headline of our news article is Trinamool to oppose Delhi bill asks all parties to do so। कहता है कि जो तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है ममता बनर्जी की, वो अपोज करने वाली है यानी कि विरोध करने वाली है दिल्ली के बिल पर। ठीक है, और आस्क और कहती है ऑल पार्टी, सारे पार्टी से टू डू सो, ऐसा करने के लिए। तो जो तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है ममता बनर्जी की, वो दिल्ली के बिल जो है उसको अपोज करने वाली है और सारी पार्टियों को उसने अपोज करने के लिए कहा है। ठीक है, देखिए आस्क मतलब होता है पूछना भी और कहना भी। तो पूछना तब होगा जब इसका क्वेश्चन करने में जब इस्तेमाल किया गया हो तो यहाँ पे पूछना होगा, लेकिन ऐसे इसका मतलब होता है कहना। ठीक है, और पूछना जब होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको लास्ट में अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे समझना है कि इसका मतलब पूछना है, और आस्क अगर ऐसा क्वेश्चन मार्क्स नहीं रहेगा तो वहाँ पे कहना होगा। ठीक है, तो आस्क ऑल पार्टीज टू डू सो यानी कि ऐसा करने के लिए वो सारी पार्टी से कहती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का न्यूज़पेपर हेडलाइन। और अभी तक अगर आपने हमारे गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर का जो PDF होता है वो प्रोवाइड किया जाता है और डेली अपलोड किए जाते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के भी PDF और द इंडियन एक्सप्रेस के भी PDF। तो आप जिस भी न्यूज़पेपर को रीड करना चाहते हो आप रीड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको सारे न्यूज़पेपर मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे इस न्यूज़ आर्टिकल एनालिसिस को शुरू करते हैं। आगे कहता है बंगाल CM सेज इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू डिफीट द BJP बिफोर द 2024 लोकसभा इलेक्शन। जो बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उनका कहना है कि इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, यह एक अवसर है, टू डिफीट यानी कि हराने के लिए। डिफीट मतलब होता है हराना। तो कहते हैं बंगाल के जो CM कहते हैं कि इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, यह अवसर है टू डिफीट, हराने के लिए द BJP को बिफोर द 2024 लोकसभा इलेक्शन, यानी कि 2024 के जो लोकसभा का इलेक्शन है उससे पहले जो BJP है उसको हराने के लिए एक अवसर है। कौन सा अवसर है आगे देखते हैं। फिर कहती है कि सेज सी इज़ अप्रीहेंसिव, और उन्होंने कहा कि सी इज़ अप्रीहेंसिव। अप्रीहेंसिव नोट कर लीजिए, अप्रीहेंसिव मतलब होता है चिंतित। ठीक है, तो वो चिंतित हैं डैट की सैफरन पार्टी, जो सैफरन पार्टी जो भगवा पार्टी है, विल चेंज, वो चेंज कर देगी द नेम ऑफ द कंट्री, इस देश का नाम, एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, और इस देश का संविधान। ठीक है, तो जो बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर उनका कहना है कि इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, यह अवसर है टू डिफीट, हराने के लिए द बीजेपी को बिफोर द 2024 लोकसभा इलेक्शन, यानी कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले BJP को हराने का यह एक अवसर है। सेज, वो कहती हैं, सी इज़ अप्रीहेंसिव, वो चिंतित हैं, डैट की सैफरन पार्टी विल चेंज, जो सैफरन पार्टी है वो चेंज कर देगी द नेम ऑफ कंट्री, इस देश का नाम, एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इसका संविधान। तो संविधान और इस देश का नाम जो है वो चेंज कर देगी सैफरन पार्टी, भगवा पार्टी BJP को कहा जा रहा है। सी इज़ अप्रीहेंसिव, वो चिंतित हैं। ठीक है, चलिए अब आगे पैराग्राफ को पढ़ते हैं और समझने की डिटेल में कोशिश करते हैं। अब आगे पैराग्राफ को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जो भी न्यू वर्ड्स आएंगे उनको आप नोट डाउन करते चलेंगे। कहता है कि बैकिंग दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इन हिज फाइट अगेंस्ट एन ऑर्डिनेंस ब्रॉट बाय द सेंटर टू डाइवेस्ट हिज गवर्नमेंट ऑफ इट्स अथॉरिटी टू अपॉइंट एंड ट्रांसफर ऑफिशियल्स, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ऑन ट्यूसडे urged the opposition parties to oppose the bill to replace it in the राज्य सभा। ठीक है, यहाँ तक समझिए, यहाँ तक फुल स्टॉप है। कहते हैं कि बैकिंग, बैक मतलब क्या होता है? बैक मतलब होता है समर्थन करना, सपोर्ट करना। तो सपोर्ट करते हुए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का इन फाइट, एक लड़ाई में, जो अरविंद केजरीवाल का जो फाइट है अगेंस्ट किसके खिलाफ? तो एन ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक लड़ाई है जो कि लाया गया है ब्रॉट बाय द सेंटर, यानी कि केंद्र के सरकार के द्वारा जो लाया गया, टू डाइवेस्ट यानी कि डाइवेस्ट करने के लिए, डाइवेस्ट मतलब क्या होता है? तोड़ने के लिए, हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार को, ऑफ इट्स अथॉरिटी, और उनके अथॉरिटी को, उनके अधिकारियों को। ठीक है, टू अपॉइंट करना, एंड ट्रांसफ़र करना ऑफिशियल्स को। ठीक है, कहता है कि बैकिंग, समर्थन करते हुए, सपोर्ट करते हुए दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इन हिज फाइट, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं उनके फाइट में ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो उनका लड़ाई चल रहा है, जो कि ऑर्डिनेंस लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, टू डाइवेस्ट,
तोड़ने के लिए हिज गवर्नमेंट ऑफ इट्स ऑथोरिटी, जो उसकी ऑथोरिटी का जो सरकार है उसको तोड़ने के लिए। टू अपॉइंट, इसमें क्या है तो अपॉइंट करना है एंड ट्रांसफ़र करना है ऑफिशियल्स का, ठीक है। तो जो ऑफिशियल्स होते हैं कौन, ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, जो IAS IPS अधिकारी होते हैं उनको ट्रांसफ़र करना, कहाँ पोस्टेड करना है उनको, किसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, उस प्रकार का ये ऑर्डिनेंस है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो हैं ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को अर्ज मतलब होता है उन्होंने निवेदन किया है द अपोजिशन से, विपक्ष पार्टी से टू अपोज करने के लिए, विरोध करने के लिए द बिल, इस बिल को टू रिप्लेस यानी कि इसको रिप्लेस किया जाए इन द राज्यसभा में, ठीक है। तो ममता बनर्जी ने सारे अपोजिशन पार्टीज को अर्ज किया है, निवेदन किया है कि एक साथ आइए और इस चीज़ को विरोध कीजिए ताकि ये चीज़ें जो है रिप्लेस हो सके, बदला जा सके इन राज्यसभा में, ठीक है। आगे कहता है मिस बनर्जी जो यानी कि ममता बनर्जी हैं, उन्होंने कहा है द ऑर्डिनेंस जो लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा हैड प्रोवाइडेड अ बिग अपॉर्चुनिटी, उसने प्रोवाइड किया है, उपलब्ध कराया है एक बिग अपॉर्चुनिटी यानी कि एक बड़ा अवसर प्रदान किया है टू डिफीट, हराने के लिए द बीजेपी को अहेड ऑफ द लोकसभा इलेक्शन 2024 यानी 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले एक जो ऑर्डिनेंस है जो बीजेपी के द्वारा ही लाया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा ही लाया गया है, उस ऑर्डिनेंस को ये अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में है एंड डिफीट, और इससे हराया जा सकता है बीजेपी को पहले ही 2024 के इलेक्शन से पहले, ठीक है। आगे कहता है द तृणमूल कांग्रेस चेयरपर्सन सेड हर पार्टी वुड अपोज द बिल एंड ऑल अपोजिशन पार्टीज शुड ज्वाइन हैंड टू स्टेल द बिल टू गिव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द पीपल। कहता है कि तो तृणमूल कांग्रेस के जो चेयरपर्सन हैं ममता बनर्जी सेड, उन्होंने कहा है कि हर पार्टी जो उनकी जो पार्टी है वुड अपोज, वो अपोज करेगी, वो विरोध करेगी द बिल, उस बिल का, एंड ऑल अपोजिशन पार्टीज, और सारे जो अपोजिशन के पार्टीज हैं शुड ज्वाइन, उन्हें ज्वाइन करना चाहिए, हैंड टू स्टेल, सारे को हाथ को ज्वाइन करना चाहिए यानी कि हाथ जोड़ाकर चलना चाहिए, टू स्टेल करने के लिए, विरोध करने के लिए, हटाने के लिए बिल को, टू गिव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाए, इससे देने के लिए, स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए टू द पीपल, लोगों को, ठीक है। तो जो तृणमूल कांग्रेस के जो चेयरपर्सन है सेड, उन्होंने कहा है कि हर पार्टी जो उनकी पार्टी है वो अपोज करेगी इस बिल को, और उन्होंने सारे जो अपोजिशन के पार्टी उनको कहा है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए हैंड को, टू स्टेल, हटाने के लिए इस बिल को, इस रिप्लेस करने के लिए इस बिल को, टू गिव, जिसे दिया जा सकता है स्ट्रॉन्ग मैसेज, एक मजबूत मैसेज टू द पीपल, लोगों को, ठीक है। आगे कहता है मिस बनर्जी जो हैं उन्होंने कहा है कि सच ऑर्डिनेंस, इस प्रकार का जो ऑर्डिनेंस है वेयर डेंजरस, वो डेंजरस है, वो खतरनाक है फॉर द कंट्री, देश के लिए, ठीक है। तो मिस बनर्जी यानी कि जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने कहा है कि सच ऑर्डिनेंस, इस प्रकार का जो ऑर्डिनेंस है वेयर डेंजरस, वो डेंजरस हैं फॉर द कंट्री, देश के लिए। वी आर अफ्रेड डैट, हम लोग डरे हुए, हम लोग भयभीत हैं, डैट की दे विल चेंज द नेम ऑफ द कंट्री, की वे देश का नाम न बदल दें। वी आर अफ्रेड, हम लोग भयभीत हैं, डैट की दे विल चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, की वो संविधान न बदल दें। सी सेड, उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विथ मिस्टर केजरीवाल के साथ एंड पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवत मान, ठीक है। तो जो मिस बनर्जी हैं उन्होंने कहा कि वी आर अफ्रेड, हम लोग भयभीत हैं, डैट की दे विल चेंज द नेम ऑफ कंट्री, की वो देश का नाम न बदल दें, और वी आर अफ्रेड ऑफ डैट दे विल चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, की वो संविधान न बदल दे देश का। सी सेड, उन्होंने कहा ये सब जो बातें उन्होंने कहा एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विथ मिस्टर केजरीवाल के साथ एंड पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवत मान के साथ, ठीक है। आगे कहता है मिस्टर केजरीवाल ने कहा द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है डैट की द दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली की जो सरकार है, कुड मेक लॉज, वो लॉज को बना सकती है, कानून को बना सकती है, एंड एडमिनिस्टर, और वो शासन कर सकती है, सिविल सर्विसेज इन द नेशनल कैपिटल केम अ फाइट ऑफ द 8 ईयर लॉन्ग, ठीक है। यहाँ तक समझिए। कहते जो अरविंद केजरीवाल हैं वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि द दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली की जो सरकार है, कुड मेक लॉज, वो बना सकती है कानून को, एंड एडमिनिस्टर, और शासन कर सकती है, सिविल सर्विसेज में, इन नेशनल कैपिटल, जो नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली की बात की जा रही है, केम आफ्टर अ फाइट ऑफ 8 ईयर लॉन्ग,
कहता है कि 8 साल के लंबे लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का फैसला दिया कि दिल्ली की जो सरकार है वो कानून बना सकती है एंड एडमिनिस्ट्रेट यानी शासन कर सकती है सिविल सर्विसेज पे, ठीक है, इन नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली में, केम आफ्टर अ फाइट ऑफ 8 लॉन्ग ईयर, यानी कि 8 साल के लंबे लड़ाई के बाद ये निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। बट लेकिन द बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, जो बीजेपी की जो सरकार है, एट द सेंटर में, केंद्र में, ओवरटर्न मतलब होता है बदल देना, इस चीज़ को उलट पुलट कर रख देना, ठीक है, तो इस चीज़ को बदल के रख दिया है। इट इन 8 डेज, यानी कि 8 दिन में जो बीजेपी की जो सरकार है इस चीज़ को उलट पुलट कर रख दी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल 8 साल से लंबे लड़ाई लड़ रहे थे इस चीज़ के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अब दिल्ली की जो सरकार है वो कानून को बना सकती है और शासन कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेट कर सकती है सिविल सर्विसेज में, ठीक है। लेकिन जो बीजेपी की जो सरकार है 8 दिन के अंदर इस चीज़ को ओवरटर्न करके रख दिया है, उलट पुलट करके रख दिया है, ठीक है। वो कहते हैं दे हैव मेड अ जोक, उन्होंने मजाक बना दिया है ऑफ द डेमोक्रेसी का, ही सेड, उन्होंने कहा। कहते हैं कि 8 साल के लंबे लड़ाई के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि जो दिल्ली की जो सरकार है वो कानून को बना सकती है और शासन कर सकती है सिविल सर्विसेज पे, लेकिन जो बीजेपी की जो सरकार है 8 दिन के अंदर इस सारे फैसलों को बदल कर रख दिया, उलट पलट करके रख दिया। एंड दे हैव मेड, उन्होंने बना दिया है अ जोक, एक मजाक, जोक मतलब होता है मजाक, ऑफ अ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का। ही सेड, उन्होंने कहा, द बीजेपी वॉज ट्राइंग टू डिस्टर्ब, बीजेपी है जो कोशिश कर रही है टू डिस्टर्ब करने का, द गवर्नमेंट रन बाय द राइवल पार्टीज, यानी कि जो राइवल पार्टीज करने का मतलब है यानी कि जो कॉम्पिटिटिव जो पार्टी यानी कि ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा जो सरकार चलाया जा रहा है उस सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है बीजेपी की सरकार, ठीक है, अरविंद केजरीवाल का कहना है। बीजेपी किस प्रकार से जो अपोजिशन पार्टीज के द्वारा जो सरकार चलाया जा रहा है उसको कैसे डिस्टर्ब कर रही है, तो बाई बाइंग, खरीद कर, एमएलएज को, एंड यूजिंग सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और गवर्नर्स थ्रू ऑर्डिनेंस। कहते हैं अरविंद केजरीवाल कि जो बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी जो है वो जो अपोजिशन के द्वारा, जो राइवल के द्वारा जो चलाया जा रहा जो सरकार है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, बाइंग यानी कि खरीद कर, एमएलएज को, एंड यूज करते हुए सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज यानी कि CIA का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो हैं उनका इस्तेमाल करते हुए और एमएलएज को खरीदते हुए और गवर्नर्स का इस्तेमाल करते हुए थ्रू ऑर्डिनेंस का यूज करते हुए। तो ये सारे जो चीज़ें वो बीजेपी कर रही है अपोजिशन पार्टीज़ को डिस्टर्ब करने के लिए। दिस इज़ नॉट माई फाइट अलोन, यह जो लड़ाई है सिर्फ मेरा अकेला का नहीं है। इट इज़ द फाइट ऑफ 140 करोड़ पीपल, ये जो लड़ाई है 140 करोड़ लोगों का लड़ाई है। इट इज़ द फाइट अगेंस्ट द एरोगेंस ऑफ द बीजेपी, ये जो लड़ाई है वो अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट है, तो एरोगेंस है, जो घमंड है बीजेपी का, उसके खिलाफ लड़ाई है। डैट की इफ़ पीपल डू नॉट वोट फॉर द बीजेपी, यदि लोग जो हैं बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, दे विल नॉट लेट द अपोजिशन गवर्नमेंट वर्क, वो अपोजिशन गवर्नमेंट को, अपोजिशन की सरकार को काम नहीं करने देते हैं, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा, ये अरविंद केजरीवाल का कहना था कि दिस इज़ नॉट माई फाइट ये अलोन, यह सिर्फ मेरा अकेला का लड़ाई नहीं है। इट इज़ द फाइट ऑफ 140 करोड़ पीपल, ये जो लड़ाई है 140 करोड़ लोगों का लड़ाई है। इट इज़ द फाइट अगेंस्ट द एरोगेंस ऑफ बीजेपी, ये जो लड़ाई है ये बीजेपी के घमंड के खिलाफ लड़ाई है। डैट की इफ़ पीपल डू नॉट वोट फॉर बीजेपी, यदि जो लोग हैं वो वोट नहीं करते हैं बीजेपी को, तो दे विल नॉट लेट द अपोजिशन गवर्नमेंट वर्क, वो अपोजिशन की जो सरकार है उसको काम नहीं करने देते हैं प्रॉपर वे में, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा, ये अरविंद केजरीवाल के लिए ही सेड आया है। फिर कहते हैं ही सेड, उन्होंने आगे कहा कि इन सेवरल स्टेट्स, कई सारे स्टेट्स में सच जैसे कि वेस्ट बंगाल, पंजाब द गवर्नर्स, जो गवर्नर्स हैं वे आर ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे हैं टू इंटरफेयर मतलब होता है हस्तक्षेप कर रहे हैं विद द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो फंक्शनिंग है, जो कार्य है, उसमें जो गवर्नर है वो इंटरफेयर कर रहे हैं। देखिए यहाँ से ध्यान समझिएगा। ही सेड, उन्होंने कहा इन सेवरल स्टेट, कई राज्यों में, सच जैसे कि वेस्ट बंगाल में, पंजाब में,
जो गवर्नर्स हैं, जो राज्यपाल हैं, वे आर ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे हैं टू इंटरफेयर करने के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए विथ द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार की जो फंक्शनिंग है, जो कार्य है, उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है, हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है गवर्नर। ठीक है, आगे कहता है मिस्टर केजरीवाल सेड, मिस्टर केजरीवाल ने कहा द पुलिस, जो पुलिस है, हैड मिसबिहेव्ड, उसने मिसबिहेव किया था, यानी कि गलत व्यवहार किया था। किसके साथ? तो विथ दिल्लीज फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, यानी कि मनीष सिसोदिया के साथ जो दिल्ली की जो पुलिस है उसने मिसबिहेव किया था, गलत व्यवहार किया था। वाइल, कब किया था? तो वाइल प्रोड्यूसिंग हिम बिफोर अ कोर्ट इन दिल्ली, दिल्ली के एक कोर्ट में प्रोड्यूस करते समय उसके साथ मनीष सिसोदिया के साथ मिसबिहेव किया गया था। ठीक है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिस इज नॉट द वे, यह तरीका नहीं है, दिस इज नॉट द वे, यह कोई तरीका नहीं है टू ट्रीट करना अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक उप मुख्यमंत्री को। ही इज़ एन अक्यूज्ड, वो एक अक्यूज्ड हैं, नॉट अ कॉन्विक्ट, ना कि वो कॉन्विक्ट है। कॉन्विक्ट मतलब होता है जो दोषी करार कर देना कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया जाता है उसको कॉन्विक्ट कहा जाता है, उसको दोषी करार जब कोर्ट के द्वारा किया जाता है तो उसको कॉन्विक्ट कहा जाता है। अक्यूज्ड क्या होता है? तो अक्यूज्ड होता है जो कि खुद के द्वारा हम मानते हैं कि वो दोषी है, उसको अक्यूज्ड कहा जाता है। ठीक है, द दिल्ली चीफ मिनिस्टर सेड, जो दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा है। ठीक है, ये रहा हमारा आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। कैसा लगा एनालिसिस कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, और गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद गाइस।